हाय गाइस, आपका स्वागत है पटेल का सर क्लासेस में। और जो हमारा पिछला वीडियो था आप लोगों ने उसमें देख लिया होगा कि किस प्रकार से हम पटेल सर ऐप के कंट्रोल पैनल या उसे हम सेटिंग कह सकते हैं, उसकी सेटिंग, कंट्रोल पैनल, ये सारी चीज़ें देख लिया था कि हम साइन इन करते हैं उसके बाद हमारे पास कैसा लेआउट आता है, कैसी सेटिंग्स आती हैं, क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद एक एप्लीकेशन के अंदर यानी कि उसका जो कंट्रोल पैनल होता है जहाँ से हम सारी चीज़ें नोटिफिकेशन, सेक्शन, डिज़ाइन, जर्नल इन्फो, ये सारे ऑप्शन एक एक करके देख लिए थे कि कहाँ पर क्या आता है, कितने ऑप्शन होते हैं। सारे ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम पटेल सर ऐप के अंदर चलेंगे और उसका जो भी फर्स्ट ऑप्शन होगा उसके अंदर देखेंगे क्या आएगा और उसका क्या यूज़ है और कैसे हम सारी चीज़ें आगे कर सकते हैं सीरीज़ वाइज, सिलसिलेवार। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी लॉगिन कर लिया हूँ, तो इसे मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर एंड्रॉइड क्रिएटर आ रहा है। तो सब क्लाइंट्स, ये सारी चीज़ें ऊपर आएंगी जो आप लोगों ने देख लिया होगा। कहीं कहीं एलिक्वेंस का इशू आजकल चल रहा है, पता नहीं क्या है। मैं कई सारे वर्जन के लगाया है तब भी, बट थोड़ा बहुत रीडिंग का इशू है तो वो हम इसे इग्नोर करते हैं। तो फर्स्ट जब भी हम लॉगिन करते हैं उसके बाद अपने एप्लीकेशन के अंदर जाना है, जैसे कि वो हम सारी चीज़ें आपको कल बता दिया था कि ऐप का लिंक आएगा। तो उसके बाद ग्रेटर देन पटेल सर यानी कि आपके ग्रेटर देन ऐप का नेम आएगा। उसके बाद आपके ऑप्शंस होंगे या फिर जो भी फीचर होंगे इसके कंट्रोल पैनल इस सेटिंग में वो आना स्टार्ट होंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन है तो हमारा जो पहला ऑप्शन आता है वो आता है जर्नल इन्फो। जर्नल इन्फो अभी आप इसके नेम से ही बता सकते हैं कि इसके अंदर सारी चीज़ें जो भी होंगी जर्नल, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होंगी। छोटी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हर एक छोटी चीज़ भी बड़ी होती है और हर एक चीज़ बड़ी छोटी होती है। तो जर्नल इन्फो अगर हम, ये हमारा पहला ऑप्शन है हमारे ऐप के अंदर या कंट्रोल पैनल सेटिंग के अंदर। आज से हम सेटिंग ही कहेंगे, कंट्रोल पैनल बार बार कहने में अच्छा भी नहीं रहेगा। तो हमारी जो सेटिंग है ऐप क्रिएटर की, तो उसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है जर्नल इन्फो। अब जर्नल इन्फो पे अगर हम, अभी हमारा फोकस है जो कहीं मैंने टच नहीं किया है तो वो जर्नल इन्फो पर ही है। तो अब यहाँ हम जर्नल इन्फो पर डबल टैप करते हैं तो हमारा जर्नल इन्फो एक्टिव हो गया। अब यानी कि जर्नल इन्फो के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं वो देखता हूँ। नेम एंड आइकन। तो हमारा जो ये नेम एंड आइकन है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम ऐप का नेम चेंज कर सकते हैं, ऐप का आइकन चेंज कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। एक जर्नल नाम का सेटिंग है, वो जर्नल इन्फो आपका मेन सेटिंग था, ये जर्नल डिफरेंट है। अब इस जर्नल के अंदर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ऐप का डिस्क्रिप्शन क्या था और हमारे आइकन्स क्या हैं, जो नोटिफिकेशन या बटन के, हमारा परमिशन कौन कौन सी हैं या फिर प्राइवेसी पॉलिसी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ जर्नल से चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आ जाता है शेयर। शेयर का मतलब ये हो जाएगा कि आप अपने एप्लीकेशन को शेयर करना चाहते हैं। आप जैसे बहुत सारे मोबाइल ऐपों में देखा होगा के अंदर एक शेयर का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा शेयर विद ओपन हो जाता है। वहाँ पे हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ईमेल, जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे ऐप का लिंक, एक छोटा सा टेक्स्ट भी चला जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ हम मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा लिंक जाना चाहिए और उसके साथ में कौन सा क्या लिख के जाना चाहिए। वो सारे मैसेज वगैरह हम यहाँ से वो सेट कर सकते हैं कि उसके साथ में क्या जाना चाहिए। लॉन्च मैसेज। अब ये लॉन्च मैसेज क्या होता है,
लॉन्च मैसेज का मतलब होता है कि आप जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यानी कि जब भी आप अपना एप्लीकेशन क्लोज़ करते हैं उसके बाद जब भी आप उसे ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे एक आएगा वेलकम टू इंडिया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, हो सकता है आ जाए वेलकम पटेल सर क्लासेस, मतलब ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो एक प्रकार का वो लॉन्च मैसेज होता है, यानी जब एप्लीकेशन लॉन्च होगा, ओपन होगा, तो जो ऐप आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, जैसे कि वेलकम डियर यूजर्स आप कर सकते हैं ऐसे किसी प्रकार का, या फिर आपके पास कोई वैसी नोटिफिकेशन है जो लोगों को रीड करना ही चाहिए, तो ऐसा भी वहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं। एक प्रकार से जब भी एप्लीकेशन ओपन हो, आसान भाषा में कहूँ, वहाँ पे आप अगर कोई मैसेज दर्शाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं तो वो दिखा सकते हैं लॉन्च मैसेज के थ्रू। और आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। रेट ऐप आप जानते होंगे आजकल 2 स्टार 3 4 5 स्टार का बहुत ज़ोर से मांग है और पता नहीं क्या क्या है। तो रेट ऐप का मतलब होता है कि हमारा ऐप एप्लीकेशन 5 स्टार रेटिंग करें या 5.4 की रेटिंग करें। तो वहाँ पे हम क्या लिखना चाहते हैं, अगर हमारा ऐप पसंद आया हो तो आप इसको रेटिंग ज़रूर करें, या फिर जो भी आप वगैरह वगैरह लिखना चाहते हैं। उसके बाद रेट प्ले स्टोर बटन वहाँ पे, या फिर रेट हियर, मतलब ऐसा जो भी आप लिखना चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग रेटिंग के आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब डिज़ाइन कॉलम 2 आ गया, यानी कि अभी हमें डिज़ाइन में नहीं जाना है, वो एक अलग कॉलम है, वो एक अलग सेटिंग है। यानी कि हमारे अंदर अभी आपको जितने ऑप्शन बताया जो हमारा लास्ट था, तो ये रेट ही लास्ट ऑप्शन था, ये हमारे जर्नल इन्फो के अंदर थे इतने सारे ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे ऑप्शन जर्नल इन्फो के अंदर हमें दिखाई दिए। अब हम इसके फर्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, क्या है तो जर्नल इन्फो नेम एंड आइकन। तो अभी हम इसी पे क्लिक करते हैं और नेम एंड आइकन पे देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे होगा। तो अभी मैंने नेम एंड आइकन पे क्लिक किया तो ये हमारे सामने लोड होके कुछ आ गया है। तो अभी हमारे सामने नेम एंड आइकन का सेटिंग आ गई है, यानी कि हम नेम एंड आइकन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जब स्वाइप करेंगे तो फर्स्ट आएगा एक हेडिंग आती है कुछ ऐप नेम। तो ऐप नेम के बाद आएगा पटेल सर। एडिट बॉक्स है, आपने जैसे सुन लिया, पटेल सर एडिट बॉक्स ऐप नेम। तो ऐप नेम पटेल सर एडिट बॉक्स। अगर अब अपने ऐप का नेम चेंज करना चाहते हैं, अभी आप मैं सोचा कि पटेल सर इसको रख दूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अगर हम कुछ और रखना चाहते हैं तो हम इसे कुछ और भी रख सकते हैं। यहाँ पे एडिट बॉक्स है, आपको सिंपल सा डबल टैप करना है, कीबोर्ड आएगा और आपको जो भी नाम रखना है वो आप रख सकते हैं। उसके बाद पैकेज नेम। अब पैकेज नेम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन का, क्योंकि जो किसी भी एप्लीकेशन की जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो हमारा एंड्रॉयड होता है वो आइडेंटिफाई करता है, वो पैकेज नेम ही होता है। सपोज़ अभी आपको कैसे समझाऊँ, फॉर एग्जांपल ऑटो TTS सभी लोग यूज़ करते होंगे। अब एक ऑटो TTS है, आप एक मोबाइल में 2 ऑटो TTS इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका पैकेज नेम अगर दूसरा प्ले स्टोर से डाउनलोड करने जाएंगे तो वो ऑलरेडी दिखाएगा कि ओपन का आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल है। यानी कि 2 ऑटो TTS आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि आप क्लोन वर्जन यूज़ करो या फिर इधर उधर से क्लोन कॉपी बना के डुबल ऐप में कर लो, एक वो अलग बात होती है, ठीक है। बट आप सेम पैकेज नेम के 2 ऐप एक मोबाइल में नहीं चला सकते हैं। तो यानी कि मोबाइल को या एंड्रॉयड को ऐसे ही पता चलता है, उस ऐप की आइडेंटिफिकेशन होती है। पैकेज नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि हमारा पैकेज पटेल.SIR
यानी कि patel.sir हमारे पैकेज का नेम है। तो अभी इसे हम यही रहने देते हैं patel.sir। अगर आप इसका कुछ चेंज करना चाहते हैं, इस पर सिंपल सा डबल टैप करें और अपना कर्सर को बिगनिंग में एंड में लेकर जाके पूरा डिलीट बटन से डिलीट करो और उसके बाद आराम से जो भी पैकेज नेम लिखना है वो लिख सकते हो अपने मुताबिक। आपको जैसा भी पैकेज नेम चाहिए, ये पैकेज नेम किसी को शो नहीं करेगा, ये आपका जो ऐप का नेम होता है वो आपको शो करेगा। जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, फ़ोन हो गया, वो आपका जो ऐप नेम रहता है वो ये पैकेज नेम कहाँ पर आएगा। अब पैकेज नेम आपका वहाँ पर शो करेगा जैसे कि आपका ऐप को इंस्टॉल करेगा। अगर वो अपने फाइल मैनेजर या माई फाइल में जाएगा तो आपके पैकेज नेम से एक फ़ोल्डर बन जाता है, यानी कि आपके जो माई फाइल्स है या फाइल मैनेजर होगा उसके अंदर एक उसी पैकेज नेम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा पैकेज नेम है। या फिर अगर एप्लीकेशन के इन्फो को चेक करोगे तब भी वहाँ पता चलेगा कि इस ऐप का ये पैकेज नेम है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पैकेज नेम क्या है आपका, और यहाँ से आप बदल भी सकते हैं इसे। App internal identifier. Row 3, column 2. ऐप इंटरनल आइडेंटिफायर 9.8. Edit box. Version name. Column 2. 9.8 वर्जन है। अब वर्जन में बहुत लोग कंफ्यूज हो रहते होंगे, 1.21, 1.91, 1.21, पता है मतलब पूरे माइंड को ना चकरा देता है कि ये वर्जन वगैरह क्या है, पता नहीं क्या क्या। तो अभी तो ये 9.8 है, लेकिन ये असल में होना नहीं चाहिए, मतलब यहाँ से ही स्टार्ट होता है, चलो अच्छी बात है, 9.8 है। अब बेसिकली होता क्या है कि वर्जन का बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आप एक ऐप डेवलपर हैं, अगर आप ऐप डेवलप करना चाहते हैं तो इसका बहुत सिंपल मेथड है। अब कैसे है आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपने कुछ बनाया, मान लो एक कोई ऐप ही बना लिया। अब आप डायरेक्ट उसको मतलब वर्जन पे, मतलब ये रहता है कि डेवलपर को इजी रहता है, उसको याद रहता है कि हम किस वर्जन पे कौन सा फीचर दिए हैं, किस वर्जन पे कौन सा फीचर नहीं दिए हैं। अगर अभी मान लो मैं एक डेवलपर हूँ, मेरे से पूछो कि अगर आपके स्काई टीवी पर जो अनलेबल बटन बोलता था वो लेबल बटन, तो मैं बताऊँगा नहीं भाई 1.11 में तो अनलेबल बटन था, बट 1.12 में सब कुछ अच्छा हो गया। तो डेवलपर को थोड़ा सा अपना हिस्ट्री रखने में या अपने डॉक्यूमेंट्री करने में वो सारी चीज़ें आसानी हो जाती हैं कि हम इस वर्जन में हमने ये चेंजेस किया, इस वर्जन में हमने ये चेंजेस किया। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब समझ जाओगे कि वर्जन का मतलब होता क्या है। अब ये स्टार्ट कैसे होता है और कहाँ से होता है ये भी मैं आपको यहाँ पर अभी क्लियर किए दे रहा हूँ। देखो इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि गूगल वगैरह के एप्लीकेशन देखोगे तो वहाँ पे लंबी चौड़ी मतलब होता है 2.2, 3, 3, 4, मतलब वो तो हम गिनने में ही परेशान हो जाएंगे। बट हमारे ऐप में इतना तो कुछ होगा नहीं, हमें इतने ऐप को मैनेज नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम अगर शुरुआत में बनाया ये 9.8 है तो हम इसको सब हटा सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं 1.0, 1 यानी कि 1.0, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। यानी कि हम कहाँ से स्टार्ट किए, 1.0 से, फिर 1.1, 1.12, 1.13, 1 ऐसे ही करते हुए चले जाते हैं। एक तो ये है तरीका। दूसरा है 11.2, 11.2, यानी कि वी वर्जन 1.21, ऐसे भी कर सकते हैं हम। इसी तरीके से सीरीज आगे बढ़ाते चले जाएंगे और हमें पता भी रहेगा। तो एक ये तरीका है। तो इन दो तरीके मतलब आप कोई भी अपना सकते हैं। जैसे कि आप वर्जन 1 रखना चाहते हैं, उसके आगे की संख्या, जैसे कि आपको एलिक्वेंस देख लो, जैसे एलिक्वेंस TTS हो गया 3 पॉइंट आता है, 4.6 का आता है। जैसे ऑटो TTS हो गया 5.32, 5.22, 5.01, ऐसे करके भी कर सकते हैं। यानी कि हम हमारा जो वर्जन है, हम कोई मेजर अपडेट करते हैं वो यहाँ पे उस तरीके का भी बना सकते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं बग्स वगैरह हम अपडेट करते हैं, उसके लिए हम एक लोकल कर सकते हैं। तो इनमें अब जैसे कि अभी हमारा है, यहाँ पे हम कर देंगे
1.0, यानी कि हमारा वर्जन 1 हुआ, उसका जो 0.0 लगा रहे हैं वो छोटे छोटे अपडेट के लिए रहेगा। अगर हम डायरेक्ट 1 से, अब जो मतलब हमारा जो शुरुआत का 1 है, अगर उसे 2 करेंगे तो लोग को लगेगा कि वर्जन 1 से 2 में चला गया एप्लीकेशन, अब तो बहुत अच्छा हो गया होगा, मतलब सब कुछ रीड करने लगेगा, क्रोम वगैरह, टॉकबैक वगैरह कहीं फंसेगा नहीं। तो मतलब इस तरीके से लोगों को लगेगा कि यार इसका तो वर्जन अपडेट आया। जो छोटे छोटे अपडेट आएंगे तो आपकी ये लास्ट वाली गिनती बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चाहें तो आप इसे छोटे में ले सकते हैं, चाहें तो ऐसे बड़ा बड़ा में कर सकते हैं, यानी कि 1.12, 1.13, 1.14, ऐसे ही बहुत बड़ा जब तक आप ले जा पाएँ उस एप्लीकेशन को कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं 1.12, ठीक है, 1.1 डॉट, उसके बाद फिर आगे अपनी इस तरीके से गिनती बढ़ा सकते हैं। वर्जन को आप मेजर अपडेट में इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि मतलब ये आपको समझ में आएगा कि वर्जन का क्या फंडा है। तो आप सीधी सी बात है कि अगर आप जब नया बना रहे हैं तो इसको 1.0 लिखिए, उसके बाद 1.1, 1.12, 1.13 ऐसे ही बढ़ाते चले जाओ जब तक ले जा पाओ। तो ये है ऐप का वर्जन, अभी 9.8 है यहाँ। तो आप चाहो तो इसमें कुछ नहीं होगा, 9.8 है, उसके बाद 1.0 कर लो, 1.12, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस ऐप क्रिएटर में। बस अगर आप प्ले स्टोर वगैरह पे अपलोड करते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी रहता है, ताकि आप पब्लिक को बता सकें आपका कौन सा वर्जन आ रहा है, कब क्या आ रहा है। तो वो मतलब एक अच्छी चीज़ होती है। तो इसे सीरियल से ही चलाना, जैसे मैंने आपको बताया। Version code. 1 increases when this page is saved. It is invisible to users. Column 2. This app icon launcher. Column 1. उसके वर्जन के बाद आता है ऐप आइकन लॉन्चर। अब हम जैसे कि हम लोगों ने शायद जब एप्लीकेशन क्रिएट किया था उस समय एक आइकन सेलेक्ट किया था, लेकिन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यार अभी हो सकता है मैंने कोई मतलब ख़राब सा फ़ोटो क्लिक कर लिया या ख़राब फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, तब उसका आइकन नहीं बदलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ऐप आइकन आया है, उसके बाद No file chosen. Choose file. Button. Row 10. तो ये जो चूज़ फाइल आ रहा है, इस पर अगर डबल टैप करेंगे तो जैसे आप नॉर्मली कहीं भी जैसे कि ब्राउज होता है ओपन फाइल सेलेक्ट फ़ोटो करने के लिए, वैसा ही आएगा। अगर आप लोग एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो तो ये तो पता ही होगा। तो यहाँ से आपको अपनी फ़ाइल चूज़ करना है, माई फाइल से या गैलरी से, जहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इस ऐप के आइकन को आप बदल सकते हैं इस पर क्लिक करके, जैसे आप, और उसके बाद देख लेते हैं। Recommended size 256px 256px. तो जो इसका रिकमेंडेड साइज़ है 206ps 206ps, यानी इसका जो हाइट विथ वगैरह है ये साइज़ इतना ही होना चाहिए, तभी वो अच्छा भी लगेगा, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। तो 206 के अंदर होना चाहिए, उससे ऊपर का ना होना चाहिए, मतलब अंदर का चलेगा 206 का। तो इस प्रकार से यहाँ से हम आइकन को चेंज कर सकते हैं। Notifications icon. Column 1. अब नोटिफिकेशन आइकन, आपको जब मैंने एप्लीकेशन का रिव्यू किया था, पटेल सर ऐप का रिव्यू, तो वहाँ पे आपको दिखाया था एक नोटिफिकेशन का भी आइकन आता है जो अनलेबल बटन था। बट उस पर जो साइटेड पर्सन या फिर जो पार्शली यूज़र हैं वो देखेंगे तो एक बेल का आइकन बना था, यानी कि नोटिफिकेशन, ठीक है। तो बेल का आइकन बना था, उस आइकन को अगर हम बदलना चाहते हैं, कोई हमारे पास स्टाइलिश आइकन आ जाए और अच्छा आ जाए, तो हम जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है ऐप क्रिएटर के साथ में, उसे हटाकर, उसे एक किनारे फेंक कर हम अपना नया अच्छा वाला जोड़ सकते हैं इसके अंदर। इसमें भी वही चूज़, No file chosen. Choose file. Button. Row 13. ठीक है। तो चूज़ फाइल यहाँ भी आ रहा है, यहाँ से भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। No file recommended size 48px 48px. तो इसका जो 48px होना चाहिए आइकन का साइज़, क्योंकि ऐप के अंदर होता है तो थोड़ा छोटा होता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। Screen orientation. Row. Collapsed. Auto. Menu pop-up button. Column 2. स्क्रीन ओरिएंटेशन। अब स्क्रीन ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, आप जैसे अपने मोबाइल में एक सेटिंग होती होगी, आपने शायद कभी देखा भी होगा, लॉन्ग स्पेड एंड पोर्ट्रेट। अब लॉन्ग स्पेड एंड पोर्ट्रेट में होता क्या है, जैसे कि अभी हम मोबाइल अपना
मतलब पोर्ट्रेट में चला रहे। अगर मोबाइल को थोड़ा सा भी मतलब इधर उधर लेफ़्ट राइट को टर्न किया तो लॉन्ग स्पेड में चला जाएगा। तो अब इस ऐप जो वेबसाइट है सेटिंग को देने का मकसद क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपके मोबाइल में कुछ ऐसा वीडियो वाला ही सिस्टम है या फिर मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप बड़ी स्क्रीन पे कराना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि नहीं हमारा एप्लीकेशन हमेशा लॉन्ग स्पेड में चलना चाहिए, यानी बेड़ा बेड़ा मतलब वैसा चलना चाहिए, पोर्ट्रेट में नहीं चलना चाहिए। तो आप यहाँ से अगर जैसे ही कोई एप्लीकेशन को ओपन करेगा वो ऑटोमेटिक आपका जो ऐप है वो लॉन्ग स्पेड में चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मोबाइल के जो सेटिंग है वो लॉन्ग स्पेड में रहे या पोर्ट्रेट में रहे, हमसे कोई मतलब नहीं, बट हमारा ऐप पोर्ट्रेट ही होना चाहिए, तो आप वहाँ से ये भी कर सकते हो। जैसे इस पर देख ही लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। Collapsed. Auto. Collapsed. Auto. Menu pop-up button. Row 15. Column 2. वो मतलब उसके अंदर Include permission. शायद App Creator 1. AppCreator24.com. This image is delabeled. Open the more options menu at the top. App Creator 20 version code. App Creator version name. Row 5. तो वर्जन नेम आ रहा This है। image is app icon. Launcher. Row. This image is recommended size. Recommended size 48px x 48px. Collapsed. Auto. वो मतलब पता नहीं क्यों बट ऑटो जो आ रहा है इसके अंदर ऑटो एंड लॉन्ग स्पेड ही दो ही ऑप्शन आएंगे, तो मतलब और कुछ भी नहीं आएगा अभी। ऑटो का मतलब ये है कि मतलब हम अगर मोबाइल के अकॉर्डिंग चलेगा, जिस साइड मोबाइल रहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, तो वहाँ पे ऑटो या लॉन्ग स्पेड दो ही ऑप्शन आएंगे। तो आप किसी पे भी कर लीजिएगा, अगर आप वैसे तो इसे ऑटो पर ही रहने दीजिए और इसी पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। Include permission to user location. Column 1. इंक्लूड परमिशन यूज़र लोकेशन। अब यहाँ पे आ रहा है परमिशन, यानी कि ऐप की परमिशंस क्या क्या हैं। Yes. Not ticked. Radio button. Include permission to user location. तो मतलब यार ये रीड करने की बहुत समस्या है, 2-3 बार लेफ़्ट राइट करो तो रीड करता है। Ticked. Radio button. Yes. देखो अब यहाँ पे एक यस का ऑप्शन है और एक Ticked. Radio button. नो भी बोल दे यार। Include permission to access the camera. Row 19. No. Required to know user's position. Row ठीक है, 17. तो यहाँ Column पे 2. एक नो का ऑप्शन है टिक करने का और एक यस का है। तो अभी मांग रहा है कि आप लोकेशन को यस चाहते हैं या नो। अगर आप नो चाहते हैं, आपको लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे नो करके रखिए। अगर आपको ऐसा कुछ अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेवलप किए हैं, अगर आपको लोकेशन चाहिए अपने यूज़र्स से, तो आप उसे यस करके रखेंगे। और अगर आपको किसी भी परमिशन की जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे नो ही करके रखिए, क्योंकि सभी का डेटा या फिर ये सारी चीज़ें, ताकि किसी के मन में कोई सवाल ना उठे, ना ही आपके ऊपर कुछ उठे। तो आपको जो परमिशन चाहिए बस उसी को यस करिए, अदरवाइज़ सभी को नो करिए। इसी प्रकार से आगे और भी परमिशंस हैं, जैसे कि Include permission to access the camera. Row 19. Column 1. इंक्लूड परमिशन एक्सेस टू कैमरा। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे कि Not ticked. Radio button. Column 2. Yes. तो यहाँ पे यस, Ticked. Radio button. No. No. Required for QR scanner section. Row 19. Column 2. तो यस और नो। अगर आप QR स्कैनर वगैरह वगैरह कुछ वैसा बना रहे हैं तो उसके लिए कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो पड़ेगी ही नहीं। तो अगर आप कैमरे की ज़रूरत नहीं है तो उसे आप नो रखिए। और आगे चलते हैं। Include permission to access the microphone. Column 1. माइक्रोफोन, यानी कि जो हम कुछ बोलते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, अगर वॉइस सर्च क्लिक किया तो यानी कि समझ लो उस ऐप का जो डेवलपर है वो आपका कैमरा एक्सेस कर सकता है। तो यही वही चीज़ यहाँ पर भी आई, आपका माइक्रोफोन एक्सेस कर सकता है। तब यहाँ पे इंक्लूड माइक्रोफोन, Not ticked. Radio button. Column 2. Yes. तो यहाँ पर यस के लिए आएगा। Ticked. No. Only needed if the web section used the microphone. Row 21. Column 2. तो यस और नो आ रहा है, तो अभी हमारा तो ऑलरेडी नो पर ही टिक है, क्योंकि हमें भैया माइक्रोफोन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा नो है। तो ये सारी चीज़ें जो अलाउ योर एक्सेस आता है, वही ये सारी परमिशन है
कि मेन कि आपको ये परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। Add latest app users actions widget. Row 20. Yes. Not ticked. Add latest app users actions widget. Column 1. Not ticked. Yes. क्या है? No. Show, for example, latest images published by app users. Ticked. Radio button. Not ticked. Radio. Yes. Not ticked. अगर किस चीज़ की परमिशन बोल ही नहीं रहे। Not ticked. Radio button. Column 2. मतलब कोई ना कोई परमिशन ही होगा, कॉन्टेक्ट वगैरह का, फाइल वगैरह का, जो भी। Yes. Not ticked. Radio. Ticked. Radio. Ticked. Radio. Facebook added. Row 25. तो Column 1. फेसबुक वगैरह की आईडी की परमिशन, मतलब ये आगे जितनी भी हैं सारी चीज़ें परमिशन ही हैं। तो आपको इनमें जो भी ज़रूरत है लीजिए, अदरवाइज़ इन्हें नो कीजिए। और नो ऑटोमेटिक ही रहती है, जो ज़रूरत है वही इस पर टिक रहेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। Unsave generate. Row 20. मतलब यार ये रीड Edit box. Column 2. No. Show, for example, latest images published by app users. Row 20. चलो इसको छोड़ते हैं। Unsave generate. Ticked. Radio button. Unsave generate. Column 1. Ticked. Radio button. Column 2. तो ऑन सेव जनरेट ये जो आ रहा है, अगर आप कोई भी परमिशन डिनाई करते हैं या कोई भी परमिशन एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे अभी एक अच्छी चीज़ होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी बुरी हुई चीज़ है। यानी कि अभी फॉर एग्जांपल आपने कैमरा का परमिशन लिया था, अब आपने उसको डिनाई कर दिया, आपको नहीं चाहिए, या फिर आपने नहीं लिया था आपको चाहिए। अगर आप टिक करते यस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जब एक सेव का बटन रहेगा, Generate only. Not ticked. Generate only. App. अभी यहाँ पे कुछ आएगा। More info. Link. मोर info. इन्फो। No next default. No next unlabeled button. Unlabeled button. This image is link app icon. Launcher. Row 9. Column app creator. मतलब यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आएगा। Include permissions app creator24.com. Include app creator not app elapsed. Auto. Menu pop up button. APK by Patel sir. Ticked. Auto. 1 of 3. Enlist. Free तो items. देखिए जो क्लिक नहीं हो रहा था हमारा ऑटो वाला, तो Portrait. 2 of 3. पोर्ट्रेट, Landscape. 3 of 3. लैंडस्केप, बस दो ही ऑप्शन। Portrait. 2. Landscape. Portrait. Ticked. Auto. 1 of 3. तो ऑटो पे टिक है, तो इसे हम ऑटो पर ही टिक रहने देते हैं। आपको APK by Patel sir. Elapsed. Auto. Menu pop up button. Row उस समय 15. Column क्लिक 2. नहीं हुआ Table. तो आपको 29 दिखाया rows. नहीं था, छोड़ दिया था। तो उसके बाद आपको App edit box. App creator 24. No. Show for app creator 24.com. No. Show for app creator 24.com. Box. Recommended 15 stars. उसके बाद ये सारी परमिशन को जो आप स्वाइप करते हुए आएंगे तो आपको यहाँ पे एक सेव का बटन दिखाई देगा। Patel.sir. Edit box. Package name. Column 2. App inter. Save. Button. Row 29. एक सेव का बटन है और एक कैंसिल का बटन है। यार कैंसिल का भी बोल ही दे। Save. Button. More info. Link. Row 27. HTML5. App creator save. Button. Row 29. The table. तो 29 ये rows. 2 सेव का columns. बटन आएगा, तो आपको सिंपल से इस पर सेव करना रहता है। आप जो भी चेंजेस करेंगे सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ घूमेगा। उसके बाद आप देखते हैं क्या होगा। अभी तो हमने वैसे कोई अच्छी चीज़ देखा किया वगैरह है नहीं, तो मतलब अच्छा ही आएगा जो भी आएगा। तो यानी कि ये शायद कुछ हो रहा होगा। तो Note. When you change the name or icon is necessary to regenerate the app. This may take. Okay. Button. ये तो अभी Note. When you change the name or icon is necessary to regenerate the app. This may take up to 2 minutes. Do you want to continue? Out of table. तो ये कह रहा है कि अगर आप एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज करते हैं, यहाँ पे एक ओके Cancel. Button. कैंसिल बटन, Okay. Button. ओके बटन। तो यहाँ पर अभी दो चीज़ें आ रही हैं। अगर आप में कोई भी एक आइकन चेंज करते हैं, कोई भी परमिशन चेंज करते हैं, तो इसको सेव करोगे। उसके बाद आपका जो जहाँ से ऐप को डाउनलोड करते हैं 2 मिनट बाद वहाँ आपको दूसरा एप्लीकेशन दिखाई दे जाएगा और ये वाला चला जाएगा। बाय बाय। मतलब ऐसा नहीं कुछ इसके फंक्शन चेंज हो जाएंगे,
यानी कि उतना टाइम लेगा 2 मिनट का उस एप्लीकेशन, क्योंकि पता नहीं कितने सारे लोगों के पास आइकन वगैरह है। तो ये नया एक ऐप जनरेट कर देगा जिसमें आपका जो आइकन बदल देगा या जो भी परमिशन है वो सारी चीज़ें उनकी कोडिंग वगैरह जल्दी से बदल देगा 2 मिनट में। और उसके बाद आप उसे डाउनलोड करिएगा और उसके बाद सभी लोगों के पास अपडेट भी पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, तो इसे मैंने कैंसिल कर दिया। तो आप देख सकते हैं उसे मैंने कैंसिल कर दिया है। नेम एंड आइकन, उसके बाद आता है जर्नल। तो अभी हम अब देखेंगे, यानी कि अब नेम एंड आइकन में क्या क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया है। तो अभी हम समय भी थोड़ा सा देख लेते हैं कितना हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आके अभी तो 12:11 ही हुआ है। एक चीज़ और, तो यहाँ पे अभी हम जर्नल पे भी क्लिक कर ही देते हैं। अब ये लो मैंने कर ही दिया। फिर अब ये हमारे पास जर्नल आ गया। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, जर्नल इन्फो मेन सेटिंग है, उसके अंदर जर्नल है एक और, नेम एंड आइकन के बाद। अब इसके अंदर जर्नल के अंदर क्या क्या है देख लेते हैं। जो हमारे ऐप की प्राइमरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो वही आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगा। आपको जो भी दुनिया की लैंग्वेज चाहिए, सिंपल से आपको उस पर क्लिक करना है और वो लैंग्वेज हो जाएगी, वही आपकी ऐप की लैंग्वेज भी हो जाएगी। और जो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह जो छोटी मोटी बन के आती है वो भी उस लैंग्वेज में हो जाएगा। तो आप यहाँ से ऐप की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। ऐप फोकस्ड ऑन, आपका एप्लीकेशन कहाँ पर चलना चाहिए आपको, जैसे मैंने वो शायद कब बताया होगा, ऐप क्रिएट करने के समय हाँ बताया था कि ये आपका एप्लीकेशन कहाँ पर शो करना चाहिए, पर्टिकुलर किसी कंट्री में या फिर किसी स्टेट में। कंट्री तो आप उसी समय सिलेक्ट करेंगे जब अपनी आईडी बनाएंगे, बट आपके जो कंट्री में जो स्टेट हैं, किस स्टेट में सिलेक्ट करना शो करेगा आपका ऐप, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर उस स्टेट के बाहर अगर आपका कोई एप्लीकेशन एक्सेस करेगा तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यूपी डाल दिया, उत्तर प्रदेश, तो उसके बाहर अगर कोई इसे दिल्ली में इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल तो हो जाएगा, ओपन करेगा तो वो बता देगा नेटवर्क नॉट एक्सेस, कुछ भी बता देगा वगैरह वगैरह। अगर इसे हम प्रैक्टिकल भी अभी से हम प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। मैंने दिल्ली कर दिया। तो अभी इसमें जो यानी कि ऐप कहाँ पर शो होना चाहिए, दिल्ली में। अगर अब आप कर्नाटका में रहते हैं, यूपी में रहते हैं और उत्तराखंड में रहते हैं, हरियाणा, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं, अगर इस एप्लीकेशन को आप देख रहे हैं, अगर आप इसे इंस्टॉल करेंगे पटेल सर ऐप को, तो आपके मोबाइल में कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, ओपन भी नहीं होगा, सिर्फ इंस्टॉल का इंस्टॉल ही रह जाएगा। तो अभी मैं कर्नाटका में बैठा हूँ, यानी कि बेंगलुरु में हूँ, और अभी मैंने यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट किया और प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या हो जाएगा क्या। और इसके अंदर देख लेते हैं वो दिल्ली है, बाद में ऐसे ही क्रम सीरियल वाइज जाके सेव करके तब उसे हम देखेंगे। अभी आप याद रखना, अगर ऑल पे रखना चाहते हैं, सभी स्टेट में सभी लोग यूज़ करें और किसी भी कंट्री में कोई भी यूज़ करे, तो ऑल स्टेट वर्ल्ड वाइड पे आपको जो फर्स्ट नंबर का होता है उसी पे सिलेक्ट करके रखना है, वो आप भूलना नहीं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए अभी दिल्ली कर दिया हूँ, वो बाद में मैं अभी कर दूँगा। ऐप डिस्क्रिप्शन जो आपने ऐप बनाते समय देखा था वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वेलकम पटेल सर क्लासेस। तो ये हमारा ऐप छोटा सा डिस्क्रिप्शन था वो। उसके बाद क्या था, शो नोटिस अबाउट अपडेट। अब इसका मतलब क्या होगा कि ये अभी चलो अच्छा सा एग्जांपल भी मिल गया आपको बताने के लिए। इसका मतलब ये सिंपल सा है कि अभी हमने एप्लीकेशन को अपडेट किया। क्या अपडेट किया अपने एप्लीकेशन में,
अभी मतलब ये पूरे वर्ल्ड वाइड में कोई भी यूज़ कर सकता था, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में। अभी हमने इस पे एक चेंजेस कर दिया, बहुत बड़ा चेंजेस, कि सिर्फ जो लोग दिल्ली में हैं वही लोग यूज़ कर सकते हैं। अब उनके पास ये अपडेट का नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, वो यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा 2 ऑप्शन है, यस और नो। मतलब ऐप क्रिएटर सीधा सीधा पूछता है यस या नो। Yes. तो यहाँ पे यस नॉट टिक है सर। Not ticked. Radio button. No. Access password. उसके बाद आता है एक्सेस पासवर्ड। Access password. Column 1. तो एक्सेस पासवर्ड में अब यहाँ पे उसके बाद एक एडिट बॉक्स आएगा। Edit box. Access password. Access password. Column 1. तो अब इस एडिट बॉक्स में अगर हम कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो भी हम पासवर्ड डालेंगे, फॉर एग्जांपल हम ABC डाल दिया, तो अब ABC अगर जो भी एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मांगेगा कि पहले ऐप का पासवर्ड लिखो, तभी ओपन होगा, लॉन्च होगा, नहीं तो एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होगा। जाओ बैठे रहो, जो करना है कर लो। तो मतलब अगर ऐप को ओपन करना है तो आपको ABC का जो पासवर्ड है वो पता होना चाहिए, तभी आप ऐप को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा फीचर है। अगर आपको लगता है कि आपके ऐप में कुछ इधर उधर इशू आ रहा है, या फिर आप इतने बजे से इतने बजे तक ऐप में पासवर्ड लगा दो, कोई ओपन ही नहीं कर पाएगा। जाओ जो करना है करो। आप चाहते हो कि किसी दिन कुछ हो गया है, आप नहीं चाहते हो कि 10 बजे से 12 बजे तक आपका ऐप कोई ना यूज़ करे, तो आप चाहो तो पासवर्ड लगा दो कुछ भी आके। सबके पास पासवर्ड मांगने लगेगा, कोई नहीं खोल पाएगा। कुछ लोग इंस्टॉल करके फेंक देंगे, कुछ लोग सोचेंगे चलो कुछ टेक्निकल इशू होगा। तो सारी चीज़ें हैं। तो आप चाहो यहाँ से अगर चाहो तो आप पासवर्ड भी लगा सकते हो। और Edit box. Access password. Ask for confirmation to exit. Column 1. आस्क फॉर कन्फर्मेशन एग्जिट, इसका मतलब होता है जब भी हम मोबाइल में वो क्या बोलते हैं, ये बैक बटन बोलते हैं ना, तो वो बोलता है डबल टैप टू एग्जिट ऐप, ऐसा बोलता होगा शायद। या फिर कभी कभी आ जाता होगा क्या आप इस एप्लीकेशन को एग्जिट करना चाहते हैं, यस नो। तो वही चीज़ यहाँ भी पूछ रहा है। तो एक एप्लीकेशन को एग्जिट करते हैं, उसकी कन्फर्मेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भी वही सिंपल सा है, यस No. When user press back button. या नो, यूज़र प्रेस बैक बटन। तो आपको अगर यस चाहिए तो यस करो, अगर नहीं चाहिए तो नो करो। मतलब सिंपल सा है। क्रिएटर का फंडा यही है, या तो हाँ या तो ना। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। Ticked. Radio. Keep always screen on. Column 1. कीप ऑलवेज स्क्रीन ऑन। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यस एंड नो। Yes. Not ticked. और उसके बाद आएगा नो। Not ticked. No. मैं आपको नो सुनाना चाहता हूँ, Show app icon and notification. नो क्यों नहीं बोल रहा है? हो Not ticked. Radio button. चलो फिलहाल Ticked. Radio button. Not ticked. No. हाँ, तो नो बोल दिया, यानी यस या नो। कीप ऑलवेज, अगर आप ऑलवेज यानी कि आपका अगर एप्लीकेशन कोई ओपन कर दिया तो ऑलवेज स्क्रीन ऑन रहे या ऑफ रहे, अगर आप ऐसा चाहते हो। अगर यस कर दोगे तो आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वो 5 मिनट पे लगी हो या 5 सेकेंड की लगी हो। अगर आपका एप्लीकेशन ओपन है तो वो ऑलवेज स्क्रीन ऑफ रहेगी। अगर यहाँ पे कर दिया आपको यस चाहिए तो, अगर यस पे टिक कर दिया तो यानी कि आपका एप्लीकेशन ओपन है, तो आपकी स्क्रीन भी ओपन ही रहेगी, वो बंद नहीं हो सकती कुछ भी करो फिर। उसके बाद अगर नो कर दिया तो फिर जिस प्रकार से मोबाइल की सेटिंग होगी, जो यूज़र करके रखा होगा, उसका 5 मिनट या 5 सेकेंड या जो भी करके रखा होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है। Ticked. Radio button. तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। Yes. Not ticked. Not. Yes. Ticked. Show app icon and notifications. Column 1. शो आइकन ऐप नोटिफिकेशन। Show app icon and notifications. Show app icon and notifications. Column 1. तो इसका मतलब है जैसे कि आप, ये तो अच्छा, बहुत ही अच्छा है। मतलब एग्जांपल हमारे पास, आपके पास जैसे कि कोई भी आप व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते होंगे या फिर किसी भी ऐप में, तो आप देखते होंगे ना अपने नोटिफिकेशन, या क्या यार नोटिफिकेशन का मतलब स्वाइप
राइट देन डाउन आपका नोटिफिकेशन ओपन होता है। जो नोटिफिकेशन एरिया होता है क्विक सेटिंग वगैरह, वहाँ पर देखते होंगे बहुत सारे ऐप के नोटिफिकेशन आते हैं। तो वहाँ इसका कहने का मतलब है कि जो वहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं आपके, अगर ऐप क्रिएटर के अंदर कोई नोटिफिकेशन आए, आपका जो मतलब आपने जो ऐप बनाया उसके अंदर अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो उस नोटिफिकेशन में यानी कि बाहर शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सिंपल से आपसे सीधा सीधा पूछा है, अगर आपको चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो करो। Yes. No. तो यस नो आपने सुन लिया, आपको चाहिए तो टिक करो, नहीं चाहिए तो मत करो। Ayuda. Graphic. Not ticked. Radio button. उसके बाद देख लेते हैं क्या आ रहा है। Ayuda. Yes. Ayuda. Graphic. Column 1. ये क्या है? Ayuda. Graphic. Column. एयूडा मतलब कुछ Block पढ़, access from rooted devices. हाँ, ब्लॉक एक्सेस टू रूटेड डिवाइसेस पढ़ दिया मतलब इतनी देर में। अगर आप चाहते हो कि भैया जो लोग मोबाइल को रूट किए हुए हैं, अगर उनको ब्लॉक करना चाहते हो तो यस, नहीं करना चाहते हो तो नो। अगर आप चाहते हो भैया कोई भी चलाओ, हमारा कुछ भी नहीं होगा, जो मतलब उखाड़ना है उखाड़ लो, मतलब हमारे ऐप को कुछ भी नहीं होगा, ऐप की बात कर रहा हूँ। Not ticked. Radio button. Column 2. तो यहाँ पर यस Yes. और नो, No. तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है। अगर रूटेड डिवाइसेस में अगर इसे आप नहीं चलाने देना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन को तो यस करो, अगर चलाने देना चाहते हो तो इसे नो करो। यानी कि रूट डिवाइस हो या अनरूट डिवाइस हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी नो रहता है तो नो ही रहने दो, मतलब रूटेड हो या अनरूटेड हो, आपका क्या जा रहा है। तो उसके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। Access to app. Row 20. एक्सेस टू ऐप, Access type. Row 21. एक्सेस टाइप, यानी इस एप्लीकेशन को कौन एक्सेस करेगा और एक्सेस का टाइप क्या है। Elapsed. Without sign up. Menu pop-up button. विदाउट साइन अप मेन्यू पॉपअप बटन, तो यहाँ पे मतलब कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। साइन अप विद गूगल, विद ईमेल, विद फेसबुक, मतलब ऐसे ही कई सारी चीज़ें होंगी। तो मतलब आप चाहते हैं कि अगर कोई हमारे एप्लीकेशन में विदाउट साइन अप अंदर ना घुस पाए तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। वो मैं बताऊँगा कैसे कर सकते हैं, इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसके अंदर एक हमें गूगल की आईडी भी बनाना पड़ेगा, तो वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। Spanish. तो यहाँ पे अभी स्पेनिश, उसके बाद एक दो लैंग्वेज आ जाएंगी जो प्राइवेसी पॉलिसी के लिए हैं। Deutsch. यहाँ स्पेनिश, डॉइस, French. फ्रेंच, Dutch. डच। Privacy. Edit box. Leave blank to show default. Privacy policy. प्राइवेसी पॉलिसी, उसके बाद Privacy policy. उसके बाद क्या है, Web address. Edit box. Leave blank to show default message. तो डिफ़ॉल्ट शो मैसेजेस जो ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पर अगर आप कोई प्राइवेसी या पॉलिसी अगर लिख के रखे हैं तो इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लाके पेस्ट कर देना है और वो पेस्ट हो जाएगा। आपका प्राइवेसी पॉलिसी जहाँ भी ऐप में रहता है वो शो होने लगेगा। अगर आपके पास कोई वेब पेज है, वेब पेज मतलब आपके पास लिंक है आपके वेबसाइट You can का, use this address as the app privacy policy on Google Play. ठीक है, तो आप तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। You tick box. यानी कि वो नॉट टिक है, अगर वो उसमें आप मैसेज नहीं पेस्ट करना चाहते हैं, यूआरएल पेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर टिक कीजिए, उसके बाद आप यूआरएल कर सकते हैं। Tick. उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, अभी देखते हैं। We put our efforts on proportionate to the most accurate privacy policy for your app. However, you, as the app administrator, are unique responsible about privacy policy contents. यानी कि वो बोल रहा है आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है वो यूनिक होनी चाहिए और अच्छी खासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो प्राइवेसी पॉलिसी के चक्कर में, कुछ ला के स्टोरी पेस्ट कर दो, तो ऐसा मत करना। To help your app to comply with GDPR regulation, you can activate the following setting to show automatically to European users the app privacy policy when they access the user profile page. Also, when app starts, a notice about advertising identifiers will be shown to them. Required if app is published on Google Play. यानी कि अगर आप पब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्राइवेसी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। आपके जो एड आइडेंटिफायर्स होते हैं, मोनेटाइज करते हो, वो सारी चीज़ें। उसके बाद एक कोई बटन है, अच्छा ही बटन होगा लेकिन यार। Show. Tick box. Tick box. To help your app to comply with. Show GDPR notices. सो GDP नोटिसेस, अगर आप इसे शो करना चाहते हैं तो यस करो, अदरवाइज़
नो का भी ऑप्शन रहता है। Say HTML5. उसके बाद HTML5. Graphic out of table. No next default. बस नो नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट, यानी कि अब आगे तो कुछ है नहीं भैया। App description. App focused primarily collapsed. Welcome Patel Sir. Ask for confirmation to exit. Roll. तो यहाँ पे इसे हम करते हैं यहाँ तक, और अगर बस अब मतलब यहीं तक लास्ट है। Web address. .lb app to comply with GDPR regulation. Save. Button. Row 27. अब यहाँ पे एक सेव का बटन है और कुछ भी नहीं है। HTML5. हाँ, Save. Button. Row 27. ये सेव का Table. बटन, तो इस पर हम डबल Saving. टैप करते Saving. हैं Row 27. The table. सेविंग 28 हो rows. रहा 2 है, columns. तो शायद कुछ ही देर में हो जाएगा सेविंग। अब देख सकते हैं आप इसको सेव होने में कितना देर लगता है। अभी यानी कि हमने कुछ चेंज नहीं किया था एप्लीकेशन के अंदर, बहुत वैसा कुछ मेजर वाला, सिर्फ वही किया था कि सिर्फ इसे डेली के लोग चला सकते हैं। तो मतलब कुछ आ रहा है। Referral program. Collapsed. English. तो आप Launch message. Share. General. Name and icon. तो आप यहीं जहाँ पर रहेंगे वहीं पर फिर से आ जाएंगे और अब सेव हो गया। अब जिन लोगों के पास इंस्टॉल होगा वो अचानक सोचेंगे भैया क्या हुआ यार, अभी तो मैं मतलब मतलब कोई मतलब पाकिस्तान हुआ या फिर मतलब कहीं भी कोई हुआ या फिर अदर स्टेट में अपने इंडिया में ही, तो बोलेगा ये साला क्या कर दिया यार, मतलब अभी मैं यूज़ कर रहा था अब ये क्या हो गया। देखिए हुआ कि नहीं, मतलब Page 2. Page 3. Page 4. पटेल सर, Patel Sir. Class plus light. Patel Sir. इसे ओपन कर ही लेते हैं। Patel Sir. वैसे तो हमें क्या लगता है यार, Patel Sir. Unlabeled. Button. A2 out of create app name PS with icon description. A3 introduce Patel Sir app with playlist. Tab. 7 Patel Sir. Search YouTube. Button. तो मतलब यार Back. अभी तो Button. चल Tap रहा back once है। more to exit. एक बार क्लोज System launcher. करके Patel Sir. पटेल सर करते Patel हैं। Sir. Patel Sir. Unlabeled. Button. A2 out of create app name. A1 introduce app creator 24. Created app creator 24 by screen reader basic to advanced. Heading 4. तो अभी Patel तो Sir. Heading 1. 12:27 a.m. DU recorder promo. Unlabeled. Button. Patel Sir. Unlabeled. Button. Patel Sir. YouTube. Web view. Adobe 99.99. अब कुछ ही देर में तो अपडेट हो ही Privacy policy. जाएगा। PS 1 of 2. Privacy policy. Loading. Privacy policy. Close. चलो इसे हम क्लोज Patel Sir. करते हैं Home. फिलहाल। Button. तो अभी System launcher. कुछ देर में अपडेट हो जाएगा, Patel Sir. इतनी भी हमें कोई Patel Sir. टेंशन नहीं है। Privacy policy. 2 of 2. Enlist. 2 items. तो अभी Back एक button. Out of list. ब्लैंक स्क्रीन कुछ भी नहीं आया, तो हो ही Back जाएगा button. थोड़ी देर Tap में। back once more to exit. तो इसे एग्जिट System कर launcher. देते हैं। Home. Button. Page 1. 0 apps. तो टाइम भी देख लेते हैं। Current time 12:27. तो 12:27 Oh, हो गया, button. तो काफ़ी शायद लंबा वीडियो हो भी गया होगा। तो आप अभी जैसा कि देख लिया, तो हम यहाँ पे 2 ऑप्शन आज देख लिए हैं इसके अंदर, शायद नेम एंड आइकन का देख लिया है और उसके अंदर अभी शायद जर्नल का देख लिया है। तो हम 2 चीज़ें तो देख लिया है, उसके अंदर जो हमारे जितनी भी चीज़ें हैं वो देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद जो भी सेटिंग होगा नेक्स्ट आने वाले रिकॉर्डिंग वीडियो में। तब तक इस वीडियो को आप देखिए और जितना भी बताया गया है सही से सीखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्टडी टैब के बगल में आपका चैट टैब होगा, चैट वाले पे क्लिक करो और कोई भी मैसेज भेजो। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भेजो, रिप्लाई आपको दोनों जगह पर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।